सतोगुणी भी अहंकारी होता है, ध्यान रखना। आप लोगों में भ्रम है कि तामसिक जिसमें गुण है तामसिक वो अहंकारी, ना 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 ना। रजोगुण भगत भी अहंकारी, तमोगुण भी अहंकारी और सतोगुण भी अहंकारी होता है। जिसको ये महसूस हो गया कि मैं भगत हो गया हूं वो अहंकारी है। चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वो राधा जी का हो, चाहे भोले का हो, चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वो राम जी का हो, चाहे हनुमान का हो, कितने भी भक्ति करो, पर जिसको ये लग गया कि मैं भक्ति हूं, मैं भक्त हूं, और दुनिया के सभी भजन करने वालों को भगत जी सुनना अच्छा लगता है। हाँ, अगर कोई भजन करता हो उसे आप भगत जी कहो, भक्तानी कहो, उसे अच्छा लगता है। इसका मतलब है इसके अंदर अहंकार का अंकुर है। प्रशंसा जिसको अच्छी लग रही है मतलब अभी घड़ा कच्चा है। प्रशंसा की भूख में जो बैठा है समझ लो अभी घड़ा कच्चा है। इतनी बात में अपमान हो गया। हमने ये कह दिया कि आपने नियम तोड़ा है, आपने नियम तोड़ा है, बस इतना कह दिया। और भक्त कह रहे हैं कि हमारा अपमान किया, पब्लिक में अपमान, सबके सामने बोला। क्या बोला? सबके सामने नियम तोड़ा है, सबके सामने क्या बोल दिया है? कच्चे गढ़े हो, पानी पड़ते ही गल जाओगे। पानी पीने की बात तो अलग है, एक बार तप लो, पहले गुरु भक्ति में तप लो तो पानी ठहरता है घड़े में। बिना सिके घड़े को पानी भर दिया तो वो पानी के प्रभाव से मिट्टी बन जाएगा। वो तो मिट्टी अग्नि को सूख लेती है। मिट्टी जो है अग्नि को सोख लेती है, खुद में धारण कर लेती है। गीली मिट्टी से घड़ा बनकर सूखता है सूरज की रोशनी में, फिर अग्नि में तपता है और तपने के लिए चारों तरफ से अग्नि लगाई जाती है, इसीलिए कहीं से वंचित नहीं रहता, इसीलिए पानी को नहीं पकड़ता वो। और बिना तपे घड़े में पानी भर दिया तो वो पानी को पकड़ लेगा, और पानी को पकड़ा तो गलेगा, गलेगा तो समझ लो क्या होगा। तो कच्चे घड़े हैं, तुम थोड़े में गलने लग जाते हो, पानी पकड़ लेते हो। अरे मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में। है अपमान के काम तो बहुत हैं पर अपमान किया नहीं जाता है, पर लगता है, क्योंकि सम्मान कमाया है नहीं तो अपमान ही अपमान दिखता, वही खोपड़ी में घुसा पड़ा। जो सम्मान कमा लेते हैं वो अपमान से कदापि डरते, अरे वो तो वहां चले गए। अच्छा बोलो, इतनी सारी बारिश होती है, कितनी बाढ़ आती है, आज तक तुमने हिमालय डूबते देखा है? अच्छा बाढ़ आती कहां से है? फिर हिमालय से बाढ़ आवे। लोग कहते हैं बनारस के सबरे घाट डूब गए, और पानी बनारस में 3 महीना से अकाल पड़े है। सबरो बनारस डूब गो, सबरो बनारस, सबरो कानपुर डूब गो। भाई पानी आया कहां से? कहा वहां से आया गंगोत्री से, वहां से आया हिमाचल से, वहां से आया उत्तराखंड से। पहाड़ों पे पानी, बादल फट रहे, सबरो पानी बादलों को गंगा में यमुना में कूद पड़े। आफत कहीं आ रही है और झेल कहीं रहे, उल्टा हो रहा है माना। पानी को भी झेलने की ताकत पहाड़ों में होती है और किसी में होती। पानी को जहां जहां सरकार ने रोका है वहां पहाड़ जरूर मिलेंगे आपको, जिसको कहते हैं ना डैम। क्या कहते हैं? डैम, धरण, तालाब, पानी स्टॉक, ये जो भी चीज आप समझ रहे हैं समझ लो। जहां चारों तरफ पर्वतों की दीवारें हैं वहां एक तरफ आरसीसी की दीवार बना के डैम बन जाता है। प्लेन धरती पर कोई डैम बना के दिखाओ और फिर पानी को रोक के बताओ। वो तो जमीन में पाताल से पर्वत पैदा होता है तब पानी रुकता है, पानी को पी लेता है। पर्वत तो धाम से गिरता है, रोज टीवी में देखते हैं ना, लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, पर्वत गिर गए, पर्वत गिर गए, रोड रुक गए। वो कौन से पर्वत हैं? जो मशीनों ने खोखले कर दिए हैं और पानी की जाने की जगह कर दी है। तुम भी खोखले हो गए हैं, किधर से भी अपमान घुस जाता है। तुमने खुद को खोखला कर लिया है इस संसार के प्रपंचों में। महाराज अब आपके वाटर प्रूफिंग कर दीजिए आप। हम तो रोज कर रहे हैं महाराज, वाटर प्रूफिंग करते करते 38 साल हो गए। पर कभी कभी वाटर प्रूफिंग में से भी पानी दीवार में चिपकने लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि दीवार पानी पीती है। राजा परीक्षित को गुरुदेव ऐसा समझा रहे हैं जिससे इसमें पानी ना रह जाए कहीं, जिससे इसका नुकसान ना हो जाए। कपड़े में पानी
12-14 घंटे तक रह जाए और आप उसे पहनते रहो तो खुजली हो जाती है, शरीर में ददोड़े हो जाते हैं, शरीर में चमड़ी में चटके आ जाते हैं, खुजली लाल लाल। इसीलिए पानी को एक्सेप्ट तो करो पर उसे पचाओ। अरे अपमान सम्मान ये सब एक्सेप्ट होने चाहिए, पचने चाहिए। जिसने सम्मान को पचा लिया अपमान को क्यों नहीं पचा पा रहा है?